साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, आज दीपावली का जो पर्व है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दीपावली के पर्व को जो मना रहे हैं और इस पर्व पर देखा जा रहा है कि काफी अधिक पटाखे फोड़े जा रहे हैं, चारों तरफ धुआं है और जो पटाखों का जो माहौल है उससे कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत होती है जो बुजुर्ग 60 के एज के आसपास के हो जाते हैं और उन्हें सांस की बीमारियां हो जाती हैं। और उस बात को लेकर हमारे जो समाज के लोग जो कि कहीं ना कहीं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से शायद उनके परिवार के लोग भी अ, इन पटाखों के कारण जो निकलने वाला धुआं है उससे वो प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कल की न्यूज़ में कि किसी के हाथ फट गया, किसी के जो आँख खराब हो गई और कहीं किसी के अ, और कहीं पटाखे से बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आई और वो परिवार कहीं ना कहीं सदमे में चला जाता है। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने पटाखों पर रोक लगाई है, अगर पटाखों पर गवर्नमेंट रोक लगाती है तो फिर पटाखे ये जो फूटते हैं ये पटाखे कहाँ से आते हैं? अगर पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखों के फोड़ने में जो धुआं निकलता है और बुजुर्गों को नुकसान करता है, पर्यावरण को नुकसान करता है, तो कहीं ना कहीं जो आज हमारे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो खराब होता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं इस वातावरण में छा जाता है, जो कि आज अगर हम पॉल्यूशन का जो है स्केल नापेंगे तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा अचानक जो उसका ग्रो हो जाता है, यानी कि जो पॉल्यूशन का जो स्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कल के पहले जो स्थिति तो उन पर जो पटाखों के बिना थी वो लगभग लगभग 300 से आसपास चल रही थी। लेकिन कल जो इसका जो है जो पटाखों के बाद वातावरण में जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और खुद हमारे लिए भी घातक सिद्ध होगा। सभी लोग जानते हैं कि जो बारूद है वो नुकसान करती है, लेकिन बारूद से होने वाला जो नुकसान है जानने के बाद भी हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। और कुछ बच्चों का तो भविष्य अभी खतरे में हो जाता है, क्योंकि जो पटाखे फूटते हैं और पटाखों को फोड़ने के समय कहीं ना कहीं किसी बच्चे के आंख में लग जाता है, किसी बच्चे के हाथ फट जाते हैं, क्योंकि वो लापरवाहियां कहीं ना कहीं हमें घातक सिद्ध होती हैं। जो सरकार के किए गए दावे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो जाते हैं उस स्थिति में जब हमें देखने को मिलता है जिस पटाखे पे, जिस आतिशबाजी पे गवर्नमेंट रोक लगा रही थी, जो जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें पटाखे तो बन रहे थे, लेकिन पटाखे खरीद कर जैसे ही लोग लेके आते थे हमारे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पटाखों को छीन लेती थी। तो अगर पटाखे छीने जा रहे थे, पुलिस उन पटाखों को छीन रही थी, तो पटाखे वो जा कहाँ रहे थे? कहीं ना कहीं वो पटाखे पुलिस के द्वारा, पुलिस के माध्यम से, पुलिस वालों के परिवार में, पुलिस वालों की रिश्तेदारी में, और कहीं ना कहीं पुलिस उन पटाखों को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रही थी जिससे वो मार्केट में होके बिकने के लिए पहुंच गए।
तो सवाल उठता है कि अगर पटाखों पर रोक लगी थी तो फिर ये पटाखे आए कहाँ से? अगर इस तरीके से हमारी सरकार लापरवाह है और हमारा जो प्रशासन है कहीं ना कहीं लापरवाही का शिकार है, और जो प्रशासन के तंत्र में जो ये खामियां हैं जो देखने को मिलती हैं, तो सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो कहती कुछ है और वो कर नहीं पाती, क्योंकि उस सरकार के दावे, जो बीजेपी के दावे झूठे साबित जगह जगह हो जाते हैं। इससे जो समाज कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, समाज के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो कदम ब कदम पर झूठ साबित हो जाती है। तो साथियों, अभी जो आज का जो दीपावली का पर्व है, अगर इसको हम खुशियों के रूप में मनाएं तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो ये आतिशबाजी है, गोला बारूद है, और कहीं ना कहीं हमें, हमारे परिवार के बुजुर्गों को और हमारे बच्चों को नुकसान ही पहुंचा रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस आतिशबाजी को टाटा बाय बाय कहें। क्योंकि अगर ये आतिशबाजी बंद हो जाती है तो आज के दिन जो इतना अधिक प्रदूषण फैल जाता है, हमारा पैसा जो कि जला दिया जाता है, करोड़ों रुपए जिसको हम पैसे खर्च करके पटाखों को लेके आते हैं और उनमें आग लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो नोटों में आग लगाने के बराबर है। तो हम कितने हजारों करोड़ रुपए आज के दिन फूंक कर बर्बाद कर देते हैं। अगर ये हजारों करोड़ रुपए इस तरीके से फूंके ना जाएं तो कितने घर बनाए जा सकते हैं, कितने गरीबों की मदद की जा सकती है, और कितने गरीब इन जो इस तरीके से जो बर्बादी से जो लाभ ना होकर उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वो परिवार भी बच जाएंगे जिन परिवारों को इससे नुकसान हो रहा है। तो साथियों, हमें हमारे अड़ोस पड़ोस, अपने साथियों, अपने भाई बंधुओं, इन सभी को ये संदेश देना चाहिए कि आतिशबाजी कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो इस आतिशबाजी से अगर हम बच सकते हैं तो बच जाएं, क्योंकि आतिशबाजी कहीं भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो मैं आपसे जो ये बात कर रहा हूँ, आपसे जो मैंने ये शब्द अपने मन के बयां किए, अगर मेरे शब्दों से आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और कहीं ना कहीं अपने पड़ोस पड़ोस में और अपने परिवार में इस तरीके की आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए चर्चा करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।